यहाँ पे हमारे पास में ना मैंने दो डायग्राम आपको बना रखे हैं, आपको फोकस्ड करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस आपको खुद को निकालना पड़ेगा। या तो भैया रट्टाफिकेशन मार लो कि इसमें ये होता उसमें वो होता है, या फिर आप लोग चीजों को समझ लो। प्यारे बच्चे सारी चीजें आपको सेम मिलेगी, बस आप लोग स्ट्रक्चर से ही देख लो। यहाँ पे लगभग हमारे पास में सर्कुलर सा है आपके पास में, यहाँ पे सर्कुलर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी। सर इंटरनली चीजें तो सर्कुलर दिख रही, हाँ तो एक्सटर्नल ही चीजें आपके पास में अलग मिलेंगी। प्यारे बच्चे जो हमारे पास में इसका ये जो आउटर पोर्शन है ना, ये जो है आपका प्लांट सेल का, इसे कहा जाता है आपके पास में सेल वॉल। बस इतना सा ही फर्क है। सेल वॉल जो ना आपके पास में प्लांट सेल में पाया जाता है। जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार कोशिका को देखा था ना, सबसे पहली बार जब मतलब खोज करने टाइम पे देखा था, तो इंटरनल चीजें नहीं, सबसे पहली बार उसने सेल वॉल के बारे में ही देखा था। बात सबको समझ है। सेल वॉल अपने आप में डेड होता है, मृत होता है, सेलुलोज से बना होता है। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग चीजों को कवर करेंगे। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होता है, यहां पर जो है आपके पास में कोई सेल वॉल नहीं होता। मेन डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूं आपके पास में। आप लोगों को ना सबसे जो बेहतरीन जो चीजें बनेंगी आपके पास में, यहां पे अगर मैं एनिमल सेल की बातें करूं ना, यहां पे होता है जिसे आप लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। आपके पास में ध्यान देना, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये हमारे पास में एनिमल सेल के अंदर होता है, आपका प्लांट सेल के अंदर जो हो आपका नहीं पाया जाता। फिर प्लांट सेल में ऐसी क्या चीजें हैं, तो प्लांट सेल में होता है जैसे आप लोग कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड को प्यारे बच्चे आप लवक के बारे में जानते हैं, तो लवक हमारे पास में प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल के अंदर वो नहीं पाया जाता है। तो कुछ कुछ खूबियां होती है, होता है ना आपके पास में, अगर आप दो भाई हैं तो कुछ खूबियां आपके भाई में होंगी, कुछ खूबियां आपके अंदर होंगी। हो सकता है कुछ चीजें मैच भी करेंगे। मैच क्या है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपके पास में गोल्गी बॉडी, यहाँ पे गोल्गी बॉडी, यहाँ पे भी कुछ चीजें मैच भी कर जाती हैं। बात सबको समझ में। चलिए प्यारे बच्चे अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है आपके पास में, आपसे कहता है कि भैया डीएनए की बातें की जाए और आपका हिस्टोन की बातें की जाए, नामक प्रोटीन से क्या बनता है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर है ना दो बन सकते हैं आपके पास में। एक तो बनेगा आपके पास में जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन, आपके पास में क्रोमैटिन अगर आपका ऑप्शन में होगा तब भी आपका आंसर बनेगा। ये बात आप इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरी बात, अगर क्रोमैटिन आपको ऑप्शन में दे ही नहीं रखा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना आपके पास में, ये हिस्टोन प्रोटीन किस में होगा। ध्यान देना, डीएनए भी होगा, आरएनए एंड प्रोटीन से कोई चीज मिलकर बनी होती है, तो आप लोग कहोगे कि सर उसे कहा जाता है हमारे पास में क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, उसे गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। बात समझ है। गुणसूत्रों की बातें की जाए तो हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होंगे, तो आप लोग कहोगे सर 46 जो है वो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। या फिर अगर आप लोग चाहो तो इन्हें आप लोग 23 पेयर के नाम से प्यारे बच्चे आप लोग जान सकते हैं। आज एक छोटी सी बात, मैं अगर आप लोगों से कहूं कि भैया ये जो आपने 23 पेयर्स आपने बताए हैं, इनको आप लोग दो भागों में बांटने का काम करते हैं। सारे बच्चे लिखेंगे तभी आप लोग कुछ सीख के जाएंगे, इस बात का वादा करता हूं। एक जो होगा आपके पास में उसे कहा जाता है आपके पास में एलोसोम के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होगा प्यारे साथियों उसे आप लोग क्या कहते हैं आपके पास में, ऑटोसोम। हिंदी इंग्लिश सेम शब्द रहेंगे, ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते हैं आपके पास में, आपके अंदर या फिर मेरे अंदर की बातें की जाए 46 गुणसूत्र है, केवल दो ही गुणसूत्रों का हमें नाम का पता है, एक तो एक्स और दूसरा वाई, मतलब दो का पता है। तो जो 44 गुणसूत्र हैं उनका नामकरण अभी तक नहीं हुआ है, उनको पहला दूसरा तीसरा 21वां 25वां आपके पास में इस प्रकार से संबोधित किया जाता, तो उनका नाम नहीं है। अब एक छोटी सी बात है आपके पास में, आपने कहा कि सर अगर एक्स एक्स है तो वो लड़की को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई है तो वो लड़के को रिप्रेजेंट करेगा, आपने ऐसा ही बोला होगा, यस और नो। तो सर एक बात बताओ, इनके अलावा आपके पास में जो बच गए, आपके पास में बच गए, हमने कहा कि 22 पेयर जो हैं, हम लड़का अगर लिखते हैं, मैं एक बार बता देता हूं, अगर मैंने कहा कि सर मैंने लड़का लिखा है, अगर मैंने लड़का लिखा तो आप लोग ऐसा ही तो कहते हो ना कि सर 22 पेयर तो होंगे आपके पास में, प्लस में आपका एक्स वाई होगा, ऐसे ही लिखते हो प्यारे बच्चे। अगर मैंने कहा कि सर लड़की अगर होगी तो आप लोग क्या लिखोगे, तो आप लोग लिखोगे सर 22 पेयर तो होंगे आपके पास में, 22 पेयर्स तो होंगे, साथ में क्या हो जाएगा आपके पास में एक्स और एक्स, मतलब 22 दूनी 44, 45 और 46। अब एक चीज आपने कॉमन नोटिस की कभी आपके पास में, कॉमन नोटिस की क्या, यहां पे भी आपके 22 पेयर हैं, यहां पे भी आपके 22 पेयर हैं, बदलने वाली चीजें केवल यहां बदल रही, तो ये चीजें तो आपको सेम ही रहेंगी, यस और नो। तो किसी लड़का और लड़की के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या एक समान होती है, उन वो कितने होते हैं, वो 22 पेयर होते हैं, मतलब 44 होते हैं। और जब लड़का और लड़की में जो गुणसूत्र सेम होते हैं ना आपके पास में, जो 22 पेयर आपके पास पेयर्स जो होंगे, अगर मैं किसी बॉयज की बातें करूं और किसी गर्ल्स में, जो सेम होते हैं ना आपके पास में, जो सेम होते हैं उन्हीं को कहा जाता है ऑटोसोम आपके पास में। क्या शब्दों को समझने में आप लोग सक्षम है। यहां पे आपके पास में ध्यान देना, अच्छा ये वाला एक्स वाई है और ये वाला एक्स एक्स है,
तो ये वही है, एक्स वाई से आपको पता चला कि लड़का है, एक्स एक्स से पता चला लड़की है। तो ये जो सिंगल पेयर है ना आपके पास में, जो एक पेयर है आपके पास में, इसी एक पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एलोसोम कहते हैं। ये वही है जो किसी बच्चे का क्या डिसाइड करता है, जेंडर डिसाइड करता है, सेक्स डिसाइड करता है। तो अगर आपसे पूछे कि आप लड़का हो या लड़की हो, ये कैसे डिफाइन करोगे अपने आप को, तो हम कहेंगे एलोसोम गुणसूत्रों से डिफाइन कर देंगे। बातें सबको समझ में, माफी चाहूंगा आंसू बच्चे, चीजों को समझना। 46 गुणसूत्र हैं। अगर मैं सबसे बड़ा की बातें करूं ना आपके पास में, सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा होगा, तो आप लोग कहोगे सर पहला गुणसूत्र। मैंने आपको बताया था ना कि एक्स और वाई केवल दो ही नाम है आपके पास में। प्यारे बच्चे आप लोग कहोगे कि सर जी पेन चेंज कर लो। बच्चे इसमें पेन चेंज नहीं होता है, बाकी मैं कलर चेंज करने की कोशिश करूंगा। पहला गुणसूत्र सबसे बड़ा होगा। और मैं सबसे छोटे की बातें करूं आपके पास में, अगर मैं स्मॉलेस्ट की बातें की आपके पास में, तो स्मॉलेस्ट हमारे पास में वाई करो, स्मॉलेस्ट जो होगा आपके पास में वो आपके पास में 21वां होगा। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है जी। क्या याद रखोगे, आपके पास में 21वां सबसे छोटा होगा। कर लोगे बच्चे 21वां। मैं आप लोगों से इतना वादा और दावा कर सकता हूं, आपके पास में आपने बहुत सारे टीचरों की क्लासेस लोगी, इतना थ्योरेटिकल पोर्शन, इतनी टचवुड चीजें किसी भी व्यक्ति ने नहीं करवाई होंगी। अगर कोई नहीं करवाता, मैं अगर करवा रहा हूं तो इसका बेनिफिट जरूर उठाना प्यारे छोटे भाई बहनों, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, पढ़ना आपको है, समय के साथ में चलना आपको है। प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, एक बार जवाब दे दीजिएगा, फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चन कहता है कि कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो हो वो सत्य है आपके पास में। अच्छा, अब आपको सत्य कथन जो है वो आपके पास में बताना है, इनमें से कौन सा कथन वो कोशिका अध्ययन के बारे में सही है। प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं कि सेल थ्योरी जो है ना, देने वाले दो व्यक्ति थे आपके पास में। एक का नाम जो था प्यारे बच्चे स्वान था, और एक का नाम था आपके पास में स्लाइडेन नाम था। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, स्वान और स्लाइडेन। स्वान का संबंध जो था वो जूलॉजी से था, तो इसको जूलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध पेड़ पौधे से था, तो इसको हम लोग बोटेनिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। डन है क्या आपके पास में। इन्होंने दो स्टेटमेंट कही थी आपके पास में, धरती का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के अंदर कोशिका मिलेगी, पहली बात। धरती के आपके पास में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोशिका है तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपके पास में, तो उसके अंदर मिलेगा हमारे पास में न्यूक्लियस। तो आपको ये याद रखना आपके पास में, ठीक है जी। चलो जी, क्या होगा, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू द फंगस, फंगाई, तो फंगाई पे कवक पे लागू होती है, बात तो रहने दो आपके पास में। द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू द वायरस, तो क्या वो वायरस पे लागू होती है, तो आप लोग हो गए ये बात सही आपके पास में। चीजों को समझना, मैंने कहा ये दो व्यक्ति वो थे, इन्होंने कहा था कि धरती का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कोशिका पाई जाती है। तो बच्चे एक बात बताऊं आपके पास में, वायरस हमारे पास में, अगर मैं कहूं वायरस, तो आप लोग कहोगे सर लिविंग एंड नॉन लिविंग, आपके पास में सजीव और निर्जीव के बीच का आप लोग क्या कहोगे सर, एक प्रकार का लिंक होता है। तो मैंने कहा सजीव और निर्जीव के बीच का, अगर ये सजीव है तब भी हमारे पास में वायरस आपके पास में क्या होगा, नॉन सेलुलर होगा। अच्छा, नॉन सेलुलर अगर वायरस है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत में कहा था कि धरती की कोई भी कोशिका, कोई भी जीव होगा उसमें कोशिका होगी। भैया ये तो जीव तो है परंतु इसमें कोशिका नहीं है। इन्हीं कारणों के वश जो है ना आपके पास में सेल थ्योरी कुछ समय के बाद में फेल होगी। तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक बार लेके चलने का प्रयत्न करता हूं। एनसीईआरटी आपको क्या कहती है, एनसीईआरटी आपको कहती है कि दो हमारे पास में जीव वैज्ञानिक है आपके पास में, एक का नाम था स्लाइडन। स्लाइडन का समय आप लोग याद रखेंगे 1838, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। स्लाइडन का समय आपको कितना याद रखना होगा, तो आप लोग याद रखोगे 1838। स्वान का समय याद रखना होगा 1839 आपके पास में। तो कभी भी अगर आपसे पूछे सेल थ्योरी कब आई थी, तो सेल थ्योरी की अगर बातें की जाए आपके पास में, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं प्यारे बच्चे, अगर सेल थ्योरी की अगर बातें की जाए तो आप लोग कहोगे सर 1838 और 39 का आप लोग समय देंगे। 38 में कौन था आपके पास में, स्लाइडन था आपके पास में, और आपके पास में 39 में कौन था, होता ना आपके पास में सब पहले आएगा बड़ा भाई फिर आएगा छोटा भाई। तो बड़ा भाई का मतलब इसमें 4 वर्ड है आपके पास में, छोटा भाई का मतलब इसमें आपके पास में 2.5 शब्द है आपके पास में, इसमें 4 वर्ड मान लो, इसमें 3 मान लो। तो बड़ा भाई था तो 38 आ गया, छोटा भाई था तो 39 आ गया। तो याद कर लोगे आपके पास में। इन्होंने क्या कहा था, सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे हो गए आपके पास में, जंतु जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब इन्होंने ही कहा था कि धरती का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो आपके पास में एनिमल्स हो, सबके अंदर कोशिका पाई जाएगी। पौधों की कोशिकाओं में अपशिष्ट उत्पाद कहां पे जो संग्रहित होता है, जो पेड़ पौधों का प्यारे बच्चे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहां पर जो है आपका स्टोर हो जाता है, कहां पे होगा।
अब इनमें से एक चीज देखो आपके पास में, लाइसोसोम को तो मैं यहां से हटा ही देता हूं आपके पास में। अब आपके पास में वैक्यूल्स बच गया, आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया बच गया, आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में गोल्गी बॉडी। प्यारे बच्चे अगर वैक्यूल्स की ही बातें की जाए, आपका आंसर सही है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वैक्यूल्स। अगर मैं पेड़ पौधों के अंदर बातें करूं, पेड़ पौधों के अंदर जो हमारे पास में कोशिका है, कोशिका में सबसे बड़ा लगभग आपके पास में 90% भाग को कवर रखता है, वो आपका वैक्यूल ही है, रिक्तिका ही है। इसका साइज अगर लार्ज हो गया ना, इसी की वजह से पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं का न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है। किसकी वजह से साइड में होता है, तो वैक्यूल्स कहोगे, रिक्तिका कहोगे। रिक्तिकाएं हमारे शरीर में भी होती है, इनका आकार छोटा होता है, हमारी कोशिकाओं के अंदर छोटा होता है, 2 या 2 से अधिक पाई जाती है। अगर हमारे शरीर में क्या करते हैं, जो जल और लवण होता है ना, उसको बैलेंस करने का काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इनका क्या मुख्य काम हो जाएगा, तो शरीर में जल प्लस में लवण को बैलेंस करते हैं। आप लोग जानते हैं ना, जब ये अनबैलेंस्ड हो जाते हैं ना, तो लूज मोशन लगते हैं, बच्चों को दस्त लगने स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए बच्चों को ORS का घोल दिया जाता है इनको बैलेंस करने के लिए। ठीक है जी, आजो प्यारे बच्चे, कुछ कुछ यहां से ईमानदारी वाली बातें हम लोग करेंगे। ईमानदारी वाली बातें कौन कौन सी है सर, जो अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात क्या होगा आपके पास में, इसको प्लांट सेल का नाम आपके पास में स्टोरेज बैग के नाम से जानते हैं। जो मतलब जो है ना, कुछ भी चीजें इनको स्टोर करने का काम करेगा कौन, रिक्तिका करेगा। ठीक है जी, इसके अंदर जो पानी भरा रहता है, इसके अंदर क्या रहेगा आपके पास में, पानी होगा, खनिज होगा, अपशिष्ट होगा, उसे क्या कहा जाता है, उसको सेल सेप के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, प्लांट सेल के अंदर इसका साइज बड़ा होता है और सेंट्रल होता है। मैंने आपको बताया ना, प्लांट सेल के अंदर लगभग 90% भाग को, ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, 90% भाग को यही कवर रखता है। इसी वजह से जो प्लांट सेल है ना आपके पास में, इनका जो न्यूक्लियस होगा, इनका केंद्रक होता है, वो कहां होता है, साइड में होता है, आपको याद रखना है। एनिमल सेल में होती है, परंतु छोटी होती है, परंतु अनेक होती है। इनकी एक कोशिकाओं में एक ही होगा, लार्ज साइज होगा आपके पास में। ठीक है सी, क्या काम करेगा आपके पास में, तो ये वाटर को स्टोर करता है आपके पास में, पिगमेंट्स होंगे आपके पास में, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वेस्ट को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। अब प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, किसी भी कोशिका के अंदर प्यारे बच्चे, अगर प्रोटीन का संश्लेषण की बातें की जाए तो कौन करेगा, लाइसोसोम प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता, ये तो हमारे पास में क्या करेगा आपके पास में, तो ये तो भैया इसमें तो पाचन का केंद्र होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन का केंद्र होगा, ये वाला आपके पास में पैकेजिंग का काम करता है आपके पास में। तो राइट आंसर क्या कह दोगे, राइबोसोम ही कह दोगे। राइबोसोम की एक्सप्लेनेशन में पहले भी आप लोगों के साथ में साझा कर चुका हूं, 2 प्रकार का होता है, इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गन कहते हैं, इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। याद रख लोगे ना आपके पास में, अरे है ना। दूसरा सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है किसी कोशिका में, मतलब आप अपनी बातें करोगे, हमारी कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो राइबोसोम ही पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। डन है, हो जाएगा आपके पास में प्यारे बच्चे। इससे संबंधित अगर हम लोग बातें करें आपके पास में, 23वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ना। क्वेश्चन आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। अब इनमें से केवल और केवल पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, पादप कोशिकाओं, प्लांट सेल में क्या है। तो अगर मैं केवल और केवल प्लांट सेल की बातें करूं तो देखो, 2 आपको याद चीजें ये रखनी है। प्लांट सेल में एक तो क्या मिलेगा आपके पास में, सेल वॉल मिलेगा, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। एक आपको क्या मिलता है, जिसे आप लोग कहते हो भैया प्लास्टिड की बातें करोगे, प्लास्टिड को क्या कहा जाता है, लवक आपके पास में। लवक के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होंगे, तीनों के नाम आप लोग लिखो, फिर मैं आप लोगों के साथ में साझा कर लूंगा। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में मिलेगा, प्लास्टिड मिलेगा, तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, प्लास्टिड होगा। प्लास्टिड से संबंधित तीनों भाग आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, परंतु आप ये याद रखो, प्लास्टिड 3 प्रकार का होगा। सबसे पहला होता है, उसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानेंगे, एक बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा हमारे पास में होता है जिसको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। एक होता है आपके पास में जिसे कहा जाता है, जिसे क्या नाम देंगे, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। याद कर लोगे सभी के सभी, अरे है ना, आज ही प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्लोरोफिल जो है आपके पास में एक वर्णक है, कोशिका के इनमें से किस घटक के अंदर मौजूद होता है। बातें हमारे पास में क्लोरोफिल की गई है। क्लोरोफिल इनमें से कहां पे पाया जाएगा, क्या क्लोरोप्लास्ट में होगा, लाइसोसोम में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो प्यारे बच्चे अगर क्लोरोफिल की बातें की गई है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ भी क्वेश्चन आपके पास में, आप लोग जानकारी इसकी जुटा भी सकते हैं और मुझे साझा भी कर सकते हैं। सभी बच्चे क्लास को लाइक और एक बार शेयर कर लेना है ना भैया। चलो, क्या जवाब दोगे, सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है।
क्लोरोप्लास्ट अगले वाली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे एक चीज समझ लो, क्लोरोफिल में आप लोग ये कहना कि सर एक एलिमेंट भी पाया जाता है जिस एलिमेंट का नाम क्या होता है, तो आप लोग कहोगे सर मैग्नीशियम इसका नाम होता है। अगर क्लोरोफिल की अगर किसी पौधे के अंदर कमी हो जाती है ना, कमी कहाँ होगी, लीफ में, तो लीफ का कलर कैसा हो जाएगा, आप लोग कहोगे सर लीफ का कलर जो हो वो येलो हो जाएगा। अब जब येलो कलर होगा ना, एक डिजीज हो जाती है जिस डिजीज को कहा जाता है एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं। बातें सबको समझ में आ गई क्या? डन है क्या सारे बच्चे? सबको समझ में आ गया, कर लोगे है ना? चलिए प्यारे बच्चे, आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आपके पास में क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? तो प्यारे बच्चे आप ये कहोगे कि सर क्लोरोप्लास्ट में होता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे, इस बात का भी तो आपको पता होना चाहिए। जय भाई इसके ऊपर बातें करेंगे, अभी पढ़ाई कर लो बच्चे, है ना? देखो अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा कैसे, इसको समझ लो, एक एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे। देखिए जी प्यारे बच्चे, सूर्य है आपके पास में, सूर्य से सनलाइट आएगी आपके पास में, पूरा का पूरा प्रोसेस ये होगा आपके पास में। अब देखो पेड़ पौधे जो जड़ होंगे ना, जड़ से क्या लेंगे आपके पास में, जड़ से हमारे पास में क्या लेंगे, तो आप लोग कहोगे सर H2O लेंगे आपके पास में। क्या लेंगे? H2O लेंगे। यहां से हमारे पास में क्या आएगी, यहां से आएगी आपके पास में सनलाइट आएगी आपके पास में। मैं एक बार कलर बदल लेता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दे। यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास में, अरे बदल जा भैया, यहां से क्या हो जाएगा आपके पास में, यहां से आएगी आपके पास में क्या आएगी, सनलाइट आएगी आपके पास में। बात सबको समझ है? वातावरण से क्या लेगा, ध्यान देना, अगर मैं इन्वायरमेंट की बातें करूं आपके पास में, वातावरण से क्या लेगा, तो आप लोग कहोगे सर वातावरण से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेड़ पौधे क्या लेंगे, सनलाइट आ गया आपके पास में, जड़ों से पानी ले लिया, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर छोड़ने का काम क्या करेगा, तो छोड़ने का काम करेगा आपके पास में ऑक्सीजन। ये इस प्रकार से पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलता है, इस बात को आप लोग याद रख लेंगे। एक बार मैं इसको फिर से जो है ना एक बार आपको दिखा देता हूं कैसे कैसे ये काम करता है प्यारे बच्चे। देखो जी क्या काम करेगा, तो भैया हमने कहा बारिश वारिश हो गया आपके पास में, पानी मिट्टी में, जड़ लेंगे पानी को आपके पास में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होंगे, सनलाइट लेगा आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा आपके पास में, और क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी, डन है क्या? चलिए जी अगला पॉइंट आपको यहां पे समझना होगा। आपसे कहता है कि कलरलेस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड आपके पास में। अब कलरलेस मॉलिक्यूल्स क्या बता रहे हैं, रंगहीन लवक क्या है आपके पास में। अब रंगहीन आपके पास में मतलब जो कलर प्रोवाइड नहीं करवाते, कौन है आपके पास में, तो आप लोग कहोगे सर उसको ल्यूकोप्लास्टिड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आपके पास में आप कहोगे सर एक तो प्रोटीन, एक आपके पास में फैट, और एक आपके पास में प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, एक हो गया आपके पास में स्टार्च। ये तीनों के तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, तो आप लोग कहोगे सर स्टोर होने का काम होता है। और ये हमारे पास में एक ऐसा होता है जो कि किसी भी प्रकार का कलर प्रोवाइड नहीं करवाता। तो कुछ कलर प्रोवाइड भी करवाते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं आपके पास में, ध्यान देना, कुछ कलर प्रोवाइड भी करवाते हैं, उनकी भी बातें कर लेते हैं। अब कलर प्रोवाइड कौन कौन करवाता है आपके पास में, ध्यान देना, कलर प्रोवाइड वाली बातें कर लेते हैं ना। जैसे कि अगर मैं बातें करूं आपके पास में, एंथोसाइनिन आपके पास में एक कलर पिगमेंट होता है, ये हमारे पास में नीला और बैंगनी कलर देगा। अगर पूछे कि बैंगन का कलर, जामुन का कलर, ब्लूबेरी का जो कलर है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, तो एंथोसाइनिन प्रोवाइड करवाता है। ये पिगमेंट है आपके पास में, है ना। जैसे कि आपके पास में कैरेटिनोइड जो आपके पास में वो नारंगी पीला रंग प्रदान करेगा आपके पास में। जैसे कि आप लोगों ने ना टमाटर की बातें की है आपके पास में, टमाटर है, टमाटर के लिए आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग लाइकोपिन पढ़ते हो ना, लाइकोपिन आपके पास में। अच्छा ये जो कलर प्रोवाइड करवाने वाले एंथोसाइनिन है, लाइकोपिन है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहा जाता है आपके पास में क्रोमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है जी, डन है क्या, कर लोगे सारे बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपके पास में, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल, एक बार पिछले वाला क्वेश्चन पढ़ूं आपके पास में, रंगहीन लवक क्या कहते हैं। ठीक है जी, रंगहीन का मतलब रंग नहीं देता आपके पास में। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार सारे बच्चे। हाँ जी चलिए जी, अब आपसे बातें कर रहा है। अब मैंने देखो पहले ही आपको बताया था, जब आपके पास में स्टार्च की बातें की है, प्रोटीन की बातें की है आपके पास में, ऑयल का मतलब आपके ऑयल ग्रेनुअल्स का मतलब ये हो गया कि आप लोगों से फैट स्टोर की बातें की है। तो ये कहां होगा बताओ जल्दी जल्दी से, अभी अभी तो बताया था प्यारे बच्चे। तो आप लोग कहोगे सर ल्यूकोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पे होता है जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस का आप लोग नाम दोगे, प्रकाश संश्लेषण होगा। क्रोमेटिन वर्ण लवक है आपके पास में, इन दोनों को तो खर हटाई दो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पढ़ते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द, आपके पास में अब आपका ये है
कि जो क्लोरोफिल है आपके पास में, एक पिगमेंट है आपके पास में। पहली बात तो ये समझो कि क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये कैसा कलर हमें प्रोवाइड करवाएगा, ये आप लोगों को बताना होगा। भाई 2 से 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, एक बार सारे बच्चे जो है एक बार थोड़ा सा फोकस करके करेंगे। सर कितना टाइम और हो गया? 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए प्यारे बच्चे, फिर खत्म करेंगे ना क्लास को। अच्छा, कलर पिगमेंट कैसा होगा? तो आप लोग कहोगे सर क्लोरोफिल है ना आपके पास में, कैसा कलर प्रदान करेगा आपके पास में? ग्रीन कलर प्रदान करेगा। अच्छा, क्लोरोफिल होता कहां है आपके पास में? तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल में ही होगा, ये तो गलत बात है आपके पास में, लाइसोसोम। अच्छा, वैसे क्लोरोफिल ही लिख रखा तो और ऑप्शन दे नहीं रखे, तो आप लोगों को ना ऑप्शन नंबर ए ही कहना पड़ेगा आपके पास में ना। नहीं तो क्लोरोफिल आपका होता कहां है? तो आप लोग कहोगे सर ये होता क्लोरोप्लास्ट के अंदर। राइट आंसर आपको क्या देना होगा? क्लोरोप्लास्ट देना होगा, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ना आपके पास में क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। बात सबको समझ में आ गया आपके पास में? याद रख लोगे आपका, याद रख लेना प्यारे बच्चे, है ना। कहां पे होगा आपके पास में? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल आपका। चलो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन के ऊपर, कहता है कि बिना झिल्ली का कोशिकांग कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर की एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही दे चुका हूं, परंतु प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को शिद्दत से जो है अब आपको बताना होगा। जय भैया बता दो क्या होगा? राइबोसोम होगा, गोल्गी अपार्टस होगा, या फिर क्लोरोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस होगा। सबकी मेम्ब्रेन होती है, इसकी तो डबल डबल होती है, इसकी भी होती है आपके पास में, इसकी भी होती है, तो आप लोग क्या कहोगे? राइबोसोम होगा। और मैंने आपको बताया था ना ये सबसे छोटा होगा आपके पास में, सबसे छोटा होगा, हर एक जगह पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, सब जगह पाया जाता है। इसलिए मैंने कहा था ना इसको यूनिवर्सल के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल यही है आपके पास में। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। अच्छा, एक आसान सा क्वेश्चन पूछूंगा, ईमानदारी से बताना, मेरे जहन में आया आपके पास में। अगर आप लोगों से कहा जाए, एक बार लिखना एक बार सारे बच्चे, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन की बातें की जाए, ध्यान देना, मैं आप लोगों से क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप आंसर नहीं दे पाओगे। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? लिखना एक बार जल्दी जल्दी से, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाएगा? तो आप लोग क्या कहोगे? सर उसका आंसर आ जाएगा राइबोसोम आपके पास में। यस और नो? सर इतना